इतनी भी गाड़ियाँ ऐसे निकल के जा रही हैं, तो लोग तरस रहे हैं इस चीज़ को देखने के लिए। तो मैं यही एडवाइस करूँगा, पर्सनल व्हीकल पे आओ और आप यहाँ पर आकर इस चीज़ का तो सेम यहाँ पर जो जन्म होता है वो गंगा का जन्म होता है। तो बहुत सारे लोगों को गंगा के बारे में नहीं पता ना। ये क्या सिस्टम है भाई ऋषिकेश में? ऋषिकेश में सीधे लोग तो देखे हैं बैठे बाइकों पे, ये उल्टे लोग क्यों बैठे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। एक ज़रूरी बेनती है भाई उन सब लोगों को जो हेमकुंड आ रहे हैं, केदारनाथ आ रहे हैं, बद्रीनाथ आ रहे हैं, जगह जगह के ऊपर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, अपना ध्यान से आना क्योंकि 15-15 20-20 मिनट रुकना पड़ रहा है अभी यहाँ पर रास्ते में। सो अपना आप ध्यान से आएँ। ये तो हमारा रहन बसेरा और हमें रूम फिर नहीं मिले। सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग सबको। उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। यहाँ पर हमने अपना रहन बसेरा बनाया था, गद्दे वगैरह उठाकर नीचे हॉल के अंदर ही। रूम वगैरह इसलिए नहीं मिले, कहते कि सभी रूम बुक को रखे हैं। वहाँ बैठे थे मोहाली वाले भाई, यहाँ बैठा था दिल्ली वाला भाई, और ऐसे ही बातें करते सुबह के 3 बज गए। और हमारा प्लान तो बद्रीनाथ जाने का था, बट बद्रीनाथ नहीं जा रहे। रीज़न दैट वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर ऑलरेडी फंस चुके हैं, और इसीलिए हम सीधा जा रहे हैं अब ऋषिकेश। ऋषिकेश से सीधा हम जाएंगे अपना घर, और सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा मौसम है। चलो जी पहले चलते हैं दरबार साहिब, आपको गोविंद घाट के दरबार साहिब के दर्शन कर मेला करवाते हैं। उसके बाद प्रसाद पानी छकेंगे, फिर प्रसाद लेंगे, फिर सीधा जाएंगे हम ऋषिकेश की तरफ। अगर यहाँ से आप घर जा रहे हो वापस तो प्रसाद आपने लेना है। यहाँ पर कैश काउंटर है, यहाँ पर मिनी प्रसाद लिखा हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट कर आप इनको दिखा सकते हो। आगे बिल्कुल दरबार साहिब है, इस साइड बिल्कुल आगे लंगर साहिब है, ये सीढ़ी चढ़कर दरबार साहिब है, और प्रसाद मिलता है वो वहाँ से। तो आप वहाँ पर प्रसाद ले सकते हो। 20 रुपये का एक पैकेट है, मतलब प्रति पैकेट यहाँ पर लिखा भी हुआ उन्होंने 20 रुपये। तो आप 5 पैकेट ले जो 10 पैकेट ले जो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी रेडी वगैरह हो चुकी है, ये बाइक को हमें थोड़ा छोड़ना है, तो अपनी पैकिंग कंप्लीट है। चलो जाकर बैग वगैरह कसते हैं और फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट सफ़र की तरफ। चलो जी चलते हैं। जितनी भी साथ संगत ओपनिंग सेरेमनी पे आई थी गुरुद्वारा साहिब के, वो सभी अब घरों को अपने वापस आ रही है। और वो रहा सामने हेलीपैड, हेलीकॉप्टर अपना उतर रहा है, और सुबह के 3 से 4 गेड़े उसने लगा भी दिए। तो इस संगत का आना जाना बहुत ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पर डिस्पेंसरी भी है, अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आकर मेडिसिन वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर भी है, ऊपर भी है, गोविंद धाम भी है, गोविंद हेमकुंड साहिब के ऊपर भी है। मतलब तीनों जगह के ऊपर ही है, 3 गुरुद्वारे, तीनों लोकेशन के ऊपर फुल फैसिलिटी अवेलेबल है। किसी को किसी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो जी पर्ची वगैरह दिखा दी आपने। KTM 3 दिन से ऐसे ही यहाँ पर खड़ा हुआ है। भगवान की तरफ से कोई दिक्कत वगैरह तो है नहीं, पर धोने वाला है। तो 2 बारिश ने काफ़ी बार दिया, मतलब 5-7 बार बारिश ने धुल दिया। अभी इसके ऊपर प्लेयर आ रखी है, तो मैंने चलो सोचा कि इसको थोड़ा बार स्टार्ट करके देते हैं 5-10 मिनट। तो इंजन बड़ा है इसका, बाद में परेशान बहुत करता है। सो अभी चलते हैं आगे। तो देखो हेलीकॉप्टर उड़ भी गया। अभी मैंने जस्ट ओनली 2 मिनट लगे हैं, पर्ची दिखाई, देन मैं यहाँ पर आगे सर इसको स्टार्ट करा है, और वीडियो चलते चलते 25-26 सेकंड हो गए हैं, और दोबारा फिर लेकर उठ गया। इसकी फ़ीस है जो ना, वो अगर सीज़न की बात करें तो ज़्यादा हो जाती है। अभी इसकी फ़ीस 4500 से लेकर 5000 थी, और देन इसकी जो फ़ीस है सीज़न टाइम कहा जाता है कि 8000 भी चली जाती है वन साइड। तो आप इसका ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर कंफर्म कर लेना। अगर कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट डाल दूँगा, नहीं तो यहाँ पर आओ सीधा, यहाँ पर पार्किंग लगाओ, सीधा वहाँ से रास्ता जाता है। वो रास्ता बिल्कुल ऊपर वो हेलीपैड है, वो वहाँ पर बस। मतलब जितनी दूर अपने गुरुद्वारा साहिब जाना है इस साइड, उतनी दूर ही आपको उस साइड जाना है। बातचीत कर आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। वो रहा उनका ऑफिस, तो यहाँ से जाता है। अगर आपसे चढ़ाई नहीं चढ़ी आ रही, क्योंकि आपको आगे वाली चढ़ाई है 7-8 किलोमीटर, वो चढ़नी ही पड़ेगी, और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई है ये है, तो ये भी, पर वो ज़्यादा मुश्किल है। चलिए रौनक जी अब चलते हैं। किसी ने ऋषिकेश जाना है या हरिद्वार जाना है, तो ऋषिकेश से ऐसे कुछ टैक्सी वाला चलते हैं। 700 से लेकर 1000 रुपये किराया लेते हैं। तो आप सुबह सुबह यहाँ पर टैक्सी वगैरह लग जाती है।
पर अभी बज चुके हैं हमारे पास 8:30-9। तो यार शाम के 7 बजे ऋषिकेश गुरुद्वारा साहिब पहुँचाएंगे आपको। तो आप इन टैक्सियों से जरिए, जैसे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, तो गुरुद्वारा सीधा चलकर आप सिर्फ नए पुल के पास इन गाड़ियों में शेयर करके आप ऋषिकेश पहुँच सकते हो। और चाहे कोई आप, जैसे ये गाड़ियाँ, ये दोस्त मित्र थे हमारे, वो भाइयों ने खड़े हैं, ये ट्रेन के जरिए आई थी यहाँ पर, तो अभी ये इन गाड़ियों में चढ़ जा रही हैं। तो हमारा रौनक तैयार है, सामान वगैरह मैंने बांध लिया। तो काफ़ी टफ मुश्किल सामान बांधा गया है आज, रिस्क है इसका और इसका। तो ये जैकेट का मैंने उतार दिया, वैसे आज मैंने जैकेट डाल ली है। चलो जी, भगवान का लेते हैं नाम और शुरू करते हैं अपना सफ़र। ये आ चुके हैं हमारे लक्की भास्कर जी, जिन्होंने कुछ नहीं कराया मेरे साथ आज। सतनाम श्री वाहिगुरु। भगवान करे हर एक इंसान की मनोकामना पूरी हो जो भगवान के दर पे जाते हैं। ठीक है भाई, बाय। सो सफल यात्रा रहे जैसे हमारी रही है, बहुत अच्छे तरीके से। वैसे प्लान तो हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह जाने का था। बाइकों पर का जरूरी काम, घर में सम इश्यूज़ हैं जो मेरे साथ आए, तो जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अकेले आएंगे तो अकेले इन सफ़र की जर्नी को तय करेंगे। चलो जी, ये रहा हेलीपैड। तो यहाँ से हेलीपैड आप ऊपर जाकर अपना हेलीकॉप्टर बुक कर इस रास्ते से जा सकते हो सीधा, अगर आपने ट्रैक नहीं करना 12-13 किलोमीटर का। तो अब हेलीपैड को हम करते हैं क्रॉस और फिर सीधा चल जाएंगे छोटे पहाड़ी वाले रोड के ऊपर। और क्या खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह देखने को मिल रहा है पहाड़ों का, क्योंकि सुबह की सवेर सो ग्रेट। फूलों की घाटी 17 किलोमीटर, हेमकुंड साहिब 90, गंगरिया 13 किलोमीटर। ये उल्टा क्यों लगा रखा है भाई इन्होंने? ये सब कुछ तो इस साइड है, हम जा रहे हैं इस साइड, पता नहीं क्यों उल्टा लगा रखा है भाई इन्होंने। रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है, बिल्कुल पहाड़ों को काट कर। जैसे अगर आप स्पीति वैली लेह लद्दाख जाएंगे ना, तब आपको ये रास्ते दिखाएंगे। वह यहाँ पर वहाँ पर भी ऐसे ही रास्ते, देखो पहाड़ ऊपर है, हम नीचे से गुजर रहे हैं अपना रौनक को लेकर। और इस टाइप से उन्होंने रास्ते बनाए हैं, रास्ता खूबसूरत बना रखा है ये। और यही रास्ता जो बद्रीनाथ को जाता है, यही रास्ता जो हेमकुंड साहिब को जाता है। जहाँ पर मैंने आपको बोर्ड दिखाया था ना, वहाँ से ये रास्ता जो डिवाइड हो जाता है दोनों साइड। हेमकुंड जाना तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा, बद्रीनाथ जाना आपको ऊपर जाना पड़ेगा। वाह यार, कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, कितनी हाइट होगी इनकी बताना जरूर कमेंट्स में यार कितने मुश्किल के साथ ये पहाड़ वगैरह काटे होंगे। बद्रीनाथ दूसरा प्लान हमने इसलिए कैंसिल कर दिया, रीज़न दैट कि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो रखी है काफ़ी बड़े वाली, और कल 6 घंटे से ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहा वहाँ पर। जितने भी लोग बद्रीनाथ जा रहे थे उनकी मतलब कह सकते हैं यात्रा थोड़ी सी कठिन होगी बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक प्लान है, तो क्योंकि लैंडस्लाइडिंग इससे टाइम सबसे ज़्यादा होती है। वाह यार, कितने बड़े बड़े कैसे काटे होंगे यार, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, कितना टाइम लगा होगा। अगर सीज़न से पहले नहीं काटे होंगे ये पहाड़, ये मलबा नहीं उठाया होगा, तो बहुत परेशानी आई होगी संगत को ना यार। क्या बात है, कभी वाइट, कभी ब्राउन, कभी ब्लैक तरह का है यार, समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई बिल्कुल नीचे से जाएंगे इसके, तो कुछ भी हो जाए, गिराएगा तो गिरेगा। ये यो ऋषिकेश रह चुका है 258, श्रीनगर रह चुका है 153, और श्रीनगर को क्रॉस कर ही हम पहुंचेंगे ऋषिकेश। मतलब ये 260 किलोमीटर दिखा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता गूगल बाबा जी का तो क्यों बंद हो गए, ये कितना दिखा रहे हैं ये भी देख लेते हैं। चलो कितनी सुंदर वादियाँ यार देखने को मिल रही हैं। जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं ना, चाहे बद्रीनाथ जा रहे हैं चाहे हेमकुंड साहिब, वो स्टार्टिंग की पहाड़ियाँ कह सकते हैं खूबसूरती वाली हैं। वैसे पहाड़ियाँ तो बहुत पीछे शुरू हो जाती हैं और यही मोबाइल निकाल कर अपन देख रही हैं, बट इनको ये नहीं पता कि आगे फ्लावर ऑफ वैली है, इससे 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ियाँ, खूबसूरत फ्लावर ऑफ वैली, मतलब फ्लावर वगैरह डिफरेंट कलर के देखने को मिलते हैं। बद्रीनाथ हो चाहे हेमकुंड हो, दोनों साइड ही बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर नज़ारा है। बट जब ट्रैक वगैरह करते तब थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है बॉडी को, बंदा सोचता है यार कहाँ फंस गए, जहाँ तो मैं खच्चर वगैरह करा कर ऊपर चला जाऊँ, पैदल मैं जा नहीं सकता, ये थोड़ा सा इशू बन जाता है। और ये झरने वाला ऐसे वाले सीन ना आपको हर जगह के ऊपर मिलेंगे, ऑलमोस्ट हर एक मोड़ के ऊपर मिलेंगे। बट लैंड स्लाइडिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। आप अपना कुछ पेजेस को फॉलो कर सकते हो जहाँ फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आप हमें फॉलो करो ज़रूर, हम आपको डेली इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ की और साथ ही हेमकुंड साहिब की। बस
क्योंकि कल भी पैदल चले 20-30 किलोमीटर, अभी हमने ब्रेक लगाई है 222 पे, मतलब हमने निकाल दिया 260 था वहाँ पर। अब इतना तो मुझे पता नहीं भाई, मैथ मेरा बहुत कमज़ोर है सीरियसली बहुत कमज़ोर मैथ है मेरा। मैं 20 मानता हूँ, 60 मानता हूँ, 40 और 38 किलोमीटर निकला सिर्फ 1.5-2 घंटों में। और पहाड़ी का रास्ता बड़ा ख़राब है, 2-3 जगह तो लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, तो बीच में रुकना पड़ता है, चलना पड़ता है, रुकना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है। और यहाँ पर अंदर लड़ाई हो रही है पता नहीं किस चीज़ की, और बस है यूके की अंदर काफ़ी बड़े वाली। गया है दूसरा पता करने के लिए क्यों लड़ रहे हैं मैं भी चलता हूँ चलो। ये फ्लावर कितने सुंदर है, कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, और उससे ज़्यादा खूबसूरत है ये रास्ता। चलो गाड़ियों का तो आना जाना लगा ही रहना है, बट रास्ते की खूबसूरती की बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करेंगे तभी तो रास्ता खूबसूरत और ज़्यादा बनेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान ने माइंड दिया इंसान को चीज़ों को और क्रिएटिव करने का और बढ़िया बनाने का, तो इंसान अपना माइंड लगाता है कुदरत की उस बनाई चीज़ को मेंटेन रखने का, खूबसूरत रखने का। वाह क्या पहाड़ है इस साइड। चलो दरख्त वगैरह नहीं इस पहाड़ के ऊपर, बट आगे वाले पे पहाड़ के ऊपर कितने ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, कितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और रोड के साइड के ऊपर कितने खूबसूरत दरख्त है, और साथ में नियर अबाउट 200 फुट की खाई है, उससे ज़रूर बच के चलें। वाह क्या वेदर है यार, वाह क्या खूबसूरती है कुदरत की। हमने अपने बाइक का नाम रखा है रौनक, ये तो आपको पता ही है, बट रौनक इतना ज़्यादा मशहूर है, वो सामने गाड़ी जा रही है 8021 और उसके पीछे वाइट अक्षरों में लिखा है RONAK। मैं आपको थोड़ा सा पास चल के दिखाता हूँ। उसने बाइक का नाम लिखा है रौनक, जैसे अपना नाम होता है ना फेमस, काफ़ी याद है। तो भाई अपने बाइक का जो नाम है ना ये काफ़ी फेमस है रौनक का। चलो जी भाई ठीक है रौनक, अब तो खुश है ना, क्योंकि तेरे पे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल सफ़र करना है, अपना ट्रैवल करना है, दुनियादारी घूमनी है, और पहली बार मैंने तुम्हें बाय किया, देन मैं तुझे हेमकुंड साहिब लेकर आऊँ सीधा पवित्र धरती के ऊपर। ठीक है भाई, रौनक का नाम लिखा आपने, थैंक यू सर, हमारा रौनक आपके इस नाम से खुश हुआ। यहाँ पर भी लैंड स्लाइडिंग हुई, देख सकते हो रास्ता टूट गया है, यहाँ पर ऊपर से पहाड़ गिर गया था नीचे को। चलो किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। वैसे तो पुलिस वाले खड़े होते हैं, इस साइड भी खड़ा होता है पुलिस वाला, दूसरी साइड भी पुलिस वाला खड़ा होता है, दोनों साइड वो हेल्प करने के लिए। मतलब ट्रैफिक को एक साइड रोक देते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, दूसरा ट्रैफिक रोक देते हैं, फिर इस साइड वाला ट्रैफिक शुरू हो जाता है। तो ये एक यहाँ पर था, एक 1 किलोमीटर से आगे था, और एक 6 किलोमीटर आगे था इससे, जहाँ पर ये सब पहाड़ गिरे हुए थे। तो चलो पहाड़ी है तगड़े भाई, इनकी तारीफ़ करनी बनती है। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर सारा पहाड़ उठाकर पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं, खाई में फेंक देते हैं, फिर पताल में लुको देते हैं, ये तो यही जानते हैं। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं यार, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कोई ब्रेक नहीं लगाई। हालात कल से ख़राब इसलिए हो गया, आपको पता ही है कि 20 किलोमीटर डायरेक्ट नीचे आए हम ऊपर से, इससे पहले उसके बाद गोविंद धाम आए, फिर डायरेक्ट गोविंद घाट आए, और फिर आकर रात के 7:30-8 बज गए थे, तो फिर आकर सो गए। सोए भी काहे के, तो जितने भी वहाँ पर आसपास में लोग बैठे थे वो शोर शराबा करते रहे, और 3 बजे के हम लोग उठे हैं, और नींद इतनी जल्दी आ रही है ना कि कुछ कह नहीं सकते। बाइक के ऊपर 2-3 बार मुझे झटके लग चुके हैं, और मेरे सट भी बच चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये थोड़ा सा निशान है, ये मेरे सट बच गई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला किसके ऊपर बजा। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ याद करने की कि कहाँ पर मेरा हाथ बजा, कोई समझ में नहीं आ रहा है। चलो पहले कुछ खाना पीना खाते हैं, देन आगे का व्लॉग ऐसे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज आगे हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर 2 नदियाँ का समूह मिलता है, और उसके बाद एक नदी क्रिएट होती है। चलो जी, इस ढाबे के ऊपर आकर रुके थे, तो यहाँ पर आकर थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि जो पानी की बोतल वहाँ पर 80 रुपये की थी, यहाँ पर भाई ने हमें 20 रुपये की लगाई। चाय वहाँ पर थी 50 रुपये की, यहाँ पर भाई ने 10 रुपये की लगाई। तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा, मतलब 200 किलोमीटर नीचे आकर थोड़ा सा सुकून मिलता है, देन आप खर्चा पानी बच जाता है अपना। एक ज़रूरी बेनती है भाई उन सब लोगों को जो हेमकुंड आ रहे हैं, केदारनाथ आ रहे हैं, बद्रीनाथ आ रहे हैं, जगह जगह के ऊपर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, अपना ध्यान से आना, क्योंकि 15-15, 20-20 मिनट रुकना पड़ रहा है अभी यहाँ पर रास्ते में। सो अपना आप ध्यान से आएँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कम से कम बाइक तो चलो निकल रहा है आपका टफ वे के साथ, ईजिली निकल जाता है, बट कभी कभार बाइक भी फंस जाता है। सो आप अपनी निगरानी के साथ यहाँ चीज़ों को एनालाइज कर ही आएँ यहाँ पर। फुल कर दो, 0-0 कर दो।
हो गया। धीरे धीरे डालना, धीरे 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 धीरे, इसमें न्यूज़ल लगी है। बन संगम नदी देव प्रयाग। लो जी, दोबारा फिर देव प्रयाग आ चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चलो मैं आपको वहाँ पर अगर देता हूँ। वैसे तो जिन्होंने मेरे रेगुलर व्लॉग देखे उनको तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, पर दोबारा फिर इस रास्ते से गुजरना है तो सोचा चलो दोबारा फिर हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट हुई है कहीं और से। क्योंकि हम जब जा रहे थे बद्रीनाथ से, कुछ पंडित वगैरह आ रहे थे तो उनके साथ हमने बैठकर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा था। तो काफ़ी दुनियादारी की, काफ़ी भगवान को लेकर जो मन में सवाल जवाब थे हमने सब उनसे पूछे, तो वो भी हम बैठकर कभी डिस्कस करेंगे ज़रूर, ऐसे ही जब हम किसी तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे अगेन। सो पहले हम पहुंचते हैं उस जगह के ऊपर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हर एक इंसान जो जानता है उसके बारे में वो ब्रेक लगा के निकलता है, और कौन जानता है कौन नहीं जानता ये मैं आपको वहाँ जाकर बताता हूँ। एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है जो किस्मत वालों को देखने को मिलता है। रोड क्रॉस कर लूँ, ऐसा ना गाड़ी वाला मुझे ठोक जाए, तो वो नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर खड़कर। यहाँ पर पुलिस वाले भाइयों की ड्यूटी है, गाड़ी नहीं खड़ने देना, बाइक वगैरह चलो अलाउड कर देते हैं। ये कुछ नज़ारा इस टाइप का है। मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं पुलिस वाले भाई से बात कर रहा था, कुछ अपने भाई भी खड़े हैं पंजाब से, तो मैंने भैया से बोला कि भैया मैं चला जाऊँ। भैया बोले पहले इंसान हो जो परमिशन लेके जा रहे हो, नहीं तो जितने लोग यहाँ पर आते हैं कोई भी परमिशन लेके नहीं जाता। तो इस साइड से भागीरथी नदी आ रही है, उस साइड से अलकनंदा आ रही है। और जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, अगर हम बात करते हैं जब नया बेबी पैदा होता है तो काफ़ी लोग खुश हो जाते हैं ना, तो फटाफट से उसकी सेल्फ़ी लेते हैं, उसकी फ़ोटो लेते हैं, तो डायरेक्ट अपलोड करने लग जाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फेसबुक के ऊपर। तो सेम यहाँ पर जो जन्म होता है वो गंगा का जन्म होता है। तो बहुत सारे लोगों को गंगा के बारे में नहीं पता ना, जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है कि गंगा नदी है, गंगा नदी है, बट गंगा यहाँ से पैदा होती है। पहाड़ों वाला पानी जिसका कलर आपको मड, सिर्फ आपको मिट्टी ऐसा देखने को मिल रहा है, ये बर्फ़ वाला पानी है, दोनों मिल जाते हैं यहाँ पर आकर, इनका मिलाप हो जाता है और काफ़ी लोग वहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं, आपको देखने को भी मिल रहा है। और यहाँ से गंगा क्रिएट हो जाती है और ये गंगा फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से होकर, बहुत सारी स्टेट से होकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। और कहा जाता है कि गंगा दुनिया की, या कह सकते हो इंडिया की सबसे बड़ी नदी है ये, जो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, जिसका जन्म यहाँ से होता है। तो इसका सिख कल्चर के अंदर भी, हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा पवित्र इसको मान्यता मिली हुई है। तो नाम बनाने से बनते हैं। पहली बात है कि बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर आते हैं, जन्म लेते हैं, बट उनका नाम नहीं बन पाता। यहाँ से एक गंगा का जन्म होता है, गंगा मैया कह देते हैं, गंगा जी कह देते हैं, ओनली गंगा भी कह देते हैं। तो यहाँ से इनका जो नाम है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ले आता है। किस्मत की बात मैंने इसलिए करी थी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टैक्सी वगैरह करा के जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, यहाँ पर वो टैक्सी वगैरह रोकते ही नहीं है। जो अपने पर्सनल व्हीकल के ऊपर आता है, गाड़ी के ऊपर आता है, बाइक के ऊपर आता है, वही यहाँ पर स्टॉप करता है। यहाँ पर स्टॉप करने के 2-3 जगह हैं। अगर इसको टोटली मलाप हो तो देखना चाहते हो तो आपको इस पहाड़ी के पास रुकना पड़ेगा। ये एक बड़ी सारी पहाड़ी है जहाँ पर ऐसी शॉप्स लगी हैं। मोस्टली यहाँ पर गाड़ियाँ रुकने नहीं देते, जितनी भी गाड़ियाँ रुकने देते हैं वो वहाँ पर ऊपर रुकने देते हैं। वो मंदिर का रास्ता बहुत सारे लोगों को नहीं पता मंदिर का रास्ता कहाँ पर है। आप ये रास्ता क्रॉस करके जाओगे, 2 रास्ते हैं, एक मंदिर का रास्ता वो सामने है, एक मंदिर का रास्ता ये है। यहाँ पर आप गाड़ी लगा सकते हो, ऐसे ट्रैक कर वो जैसे यहाँ पर मेरी फिंगर है, ऐसे ट्रैक कर आओगे नीचे। यहाँ पर ये गऊ खड़ी हुई है, यहाँ से ट्रैक कर आप डायरेक्ट यहाँ मंदिर के पास पहुँच जाते हो। और यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पेशल स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। घर देख सकते हो, घरों का कलर देख सकते हो कितना खूबसूरत है और कितने सुंदर घर लग रहे हैं। और जितने भी ये घर हैं, ये जहाँ पर गंगा जन्म लेती है उसी के पास है। और मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो वो कह रहे थे कि हम बहुत किस्मत वाले हैं। तब हम व्लॉगिंग ही नहीं करा करते थे, जस्ट ऐसे ही घूमा फिरा करते थे। वो कहते हैं हम किस्मत वाले हैं कि जहाँ पर दुनिया जिसको मानती है, हमारा जो घर है बिल्कुल उसी के पास है। और उसके पास एक स्कूल भी बना हुआ है, ओम रमदाना पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी इतने एक स्थान के अंदर है। एक मंदिर यहाँ पर है, एक मंदिर वो ऊपर बना हुआ है शिवजी महाराज का। और कुछ घर इस साइड हमें देखने को मिल रहे हैं। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर फोटोज़ वगैरह, गाड़ीज़ वगैरह रोके जा रहे हैं, खास कर पर्सनल व्हीकल वाले। पर प्राइवेट व्हीकल वाला यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं रोक रही है। देखो टैक्सी जा रही है, इसने गाड़ी नहीं रोकी, सीधे निकल गया। और भी बहुत सारी टैक्सी यहाँ पर आएंगी, वो टैक्सी जा रही है, उसने भी गाड़ी नहीं रोकी, वो पंजाब नंबर है, ये यूके नंबर था। जितनी भी गाड़ियाँ ऐसे निकल के जा रही हैं, तो लोग तरस रहे हैं इस चीज़ को देखने के लिए। तो मैं यही एडवाइस करूँगा, पर्सनल व्हीकल पे आओ,
और आप यहाँ पर आकर इस चीज़ का देख सकते हो, जन्म होती गंगा को देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। सो आई होप आपको भी देखने को अच्छा लगा हुआ। वो पुल भी बना है, पुल ऊपर जाने के लिए बना हुआ है। तो चलो जी चलते हैं। तो रौनक जी अपने यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो रौनक जी ने टंकी फुल करवा ली है फिर अपनी। तो मैं घर जाकर बताऊँगा मेरा टोटल कितना खर्चा आया। तो पेन वगैरह काफ़ी हो रहा था, तो जो मेरा दोस्त है उसने तो किट वगैरह रख रखी है पीछे। चलो अब चलते हैं जी। रौनक के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है रौनक का। कोई बात नहीं रौनक, तुझे घर जाके नहलाता हूँ मैं। बस कल शाम तक हम घर पहुँच जाएंगे। चलते हैं यहाँ से, करते हैं अपना नेक्स्ट सफ़र शुरू। दस्ताने वगैरह पहन लें। और वहाँ से पिया हमने ठंडा ठंडा नींबू पानी, जिसको पीकर थोड़ा सा शांति मिली, अपने सुकून मिला कह सकते हो रूह को। क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे हैं, खाया पिया कुछ है नहीं है, ओनली मैगी खाई थी। अगर हाँ सच एक बात बता दूँ भाई आपको, अगर आप हेमकुंड आ रहे हो, केदारनाथ आ रहे हो, बद्रीनाथ आ रहे हो, तो मैगी ही खाना। चलो मैं आपको नहीं तो एंड पे घर पे जाकर बताऊंगा आप कैसा रूट पकड़ सकते हो, कौन सा रूट पकड़ सकते हो, कैसे यहाँ पर जा सकते हो, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। क्योंकि ट्रैक काफ़ी लंबे है। केदारनाथ जाओगे 22 किलोमीटर का ट्रैक है, हेमकुंड जाओगे 13 किलोमीटर का एक है, 7 किलोमीटर का एक है, जिसके बाद करने से दिमाग की तो नसें फटती हैं, टांगों की सभी नाड़ियाँ फट जाती हैं, काफ़ी दर्द होता है। सो मैं आपको घर जाके ये ब्लॉग एंड जब ख़त्म करेंगे ना इस ब्लॉग को, तब मैं आपको सभी अगेन इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ लिख रखी है, जो वहाँ पर लोग जाकर प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सब प्रॉब्लम आप फेस ना करो। चलो जी चलो चलते हैं। बाय बाय गंगा मैया, बाय बाय गंगा मैया। तो चलो जी रौनक जी चलो। कुछ लोग ऐसी यात्रा लेट के जा रहे हैं केदारनाथ। अब भाई उनको मिलने आया अपनी गाड़ी रोक कर, क्यों, बट मैं नहीं रोक रहा क्योंकि हमारा रास्ता काफ़ी लंबा पड़ा है अभी, तो अंधेरा हो जाएगा हमें जाते जाते, और ऊपर से ये पहाड़ी इलाका। सो आप समझ सकते हो कि ड्राइविंग करनी थोड़ी सी पहाड़ी इलाके में मुश्किल है, क्योंकि आंखों में लाइट बहुत गंदे वाली बजती है, बहुत ज़्यादा गंदे वाली, और आगे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हाल है? आप भी ये करवाते हो जो ये इसमें फेंक देते हैं राफ्टिंग? क्या करते हो? बोट तो चलाते हैं। अच्छा, राफ्टिंग का क्या पैसे लेते हैं, कितने किलोमीटर के कितने लेते हैं पैसे? ये तो पता नहीं है, तो मालिक लोगों को पता होता है। ओ यार मालिक का ऊपर है, उनको पता वहाँ पर जो है। इनसे पूछ लो बड़े वाले कौन है? इनसे पूछ, यहाँ नहीं है मालिक, तो वहीं मिले। नहीं इनको पता तो होगा चार्जेस का। पता नहीं है। आपको पता तो है यार, बता दे। भाग गया यार इनको सब पता होता है, जानबूझ के नहीं बताते कि इनको काटना कैसे है टूरिस्ट को पैसा, इसलिए बताता नहीं है ये। चलो मैं आगे किसी और से पूछता हूँ। भैया जी ये राफ्टिंग का क्या सिस्टम है? राफ्टिंग का सिस्टम अभी खत्म है। कब चलेगा? कल दोपहर कितने बजे? यही है हम, ऋषिकेश में ही है। हाँ 7-8 बजे शाम को या सुबह? सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है। हाँ। तो कितने किलोमीटर का हिसाब किताब होता है, कितने किलोमीटर कितने पैसे? 9 है, 12 है, 16, 9 का 520 होता है, 12 का 620 है, 16 का 820 है पर पर्सन। ठीक है। और इसके अलावा कैंपिंग है, और क्या नीचे क्या है, ट्रैकिंग। तो ये अगर हमने आपसे बुकिंग करवानी है तो कहाँ पर, आप यहीं पर आएंगे? तो आपकी गाड़ी लेकर जाएगी यहाँ से, यहीं छोड़ जाएगी? ठीक है। तो सेफ्टी A1? ओके भैया शुक्रिया। ये क्या सिस्टम है भाई ऋषिकेश में? ऋषिकेश में सीधे लोग तो देखे हैं बैठे बाइकों पे, ये उल्टे लोग क्यों बैठे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। और वो कैमरे की तरफ देख देख कर वो हंस भी रही लड़की। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है भाई, मैंने तो ब्लॉग बनाना था वो बना रहा हूँ। रात के 8:30 बज चुके हैं और देख सकते हो रात के 8:30 बजे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। गोविंद घाट से चलकर हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने। यहां पर रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, और यहीं से ऋषिकेश से चलकर ही सीधा हम अपने गांव जाने वाले हैं, सीधा अपने घर जाने वाले हैं फरीदकोट। मतलब एक दिन के अंदर ही हेमकुंड के ऊपर थे, हेमकुंड से ट्रैक किया, पहले 7 किलोमीटर का, फिर आए गोविंद धाम आए, उसके बाद फिर 13 किलोमीटर का ट्रैक करा पैदल चलकर, फिर गोविंद घाट आए। गोविंद घाट आकर बाइक वगैरह अपने सामान वगैरह बांधा बाइक्स के ऊपर। गोविंद घाट से चलकर सीधा हम पहुंच चुके हैं अब ऋषिकेश। और ऋषिकेश सिर्फ 1 से 1.5 घंटा हमने ब्रेक लिया, सांस लिया, क्योंकि पीछे हमने 300 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अब आगे फिर हमने 350 किलोमीटर का नाइट को सफ़र तय करना है। मतलब 8:30-9 बजे चलेंगे हम लोग, और यहाँ से सुबह अगले दिन बाइक के ऊपर सफ़र करते हम पहुँच जाएंगे अगले दिन सुबह 8-9 बजे अपने घर पे। और हम 8-9 बजे अपने घर पहुँच भी गए थे, बिकॉज ऑफ मैंने उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करी, डायरेक्ट
हेमकुंड से चलकर एक दिन के अंदर ही डायरेक्ट हम अपने घर पे पहुंच गए। तो ये एक बहुत बड़ा सफ़र था हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा झटके लग रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब